हमारे संगठन की प्रक्रिया है, हम जिला बैठक करते हैं, हमारी बैठकों के हिसाब से होता है। सब बैठ के सबको सुनेंगे, उनको कोई सलाह देनी है देंगे। संगठन को मजबूत करने की हमारी एक प्रक्रिया है, उसका पालन करते हैं। महिला आरक्षण बिल जो है पेश किया गया है, तो कांग्रेस के लिए फिर बात है। देखिए, जब महिला आरक्षण लोकसभा में राज्यसभा में पारित हुआ था, सर्वदलीय सहमति से हुआ, उसमें कांग्रेस भी सम्मिलित थी। अब वो नाटकबाजी कर रही है, ये ठीक बात नहीं है। अब वो उनको लगता है कि हमारी जमीन खिसक रही है, इसलिए वो बैक हो रहे हैं। या तो स्पष्ट कहे कि हम महिला आरक्षण नहीं चाहते, ये कांग्रेस को बोलना चाहिए। हम चाहते हैं, हम महिलाओं को भी और उचित प्रतिनिधित्व उनके सम्मान के साथ देना चाहते हैं। सत्ता और संगठन की बात करें तो संगठन के लोगों को नियुक्तियां नहीं दी जा रही, नियुक्तियां हो रही है। अरुण चतुर्वेदी की नियुक्ति हो गई है, हमारे CR चौधरी जी की नियुक्ति हो गई, बढ़ाना जी की नियुक्ति हो गई, हमारे वो अपने OBC वालों की हो गई। तो सब नियुक्तियां हो रही है, कहाँ दिक्कत है। और बाकी है तो हो जाएगी। मोर्चे और मोर्चे बन गए, हमारे सारे मोर्चे बन गए, एक भी मोर्चा बाकी नहीं है। तो पोस्ट प्रभारी की नियुक्ति हो गई, तो पोस्ट ऑफिस होती है, वो कर रहे हैं। मोदी सरकार को हटा दिया जाएगा। वो मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, खुद हट रही है। अब ममता बनर्जी का जनाधार खिसक गया है, इसलिए वो नाटक कर रही है। देखिए, ममता बनर्जी कभी भी धर्म में विश्वास नहीं करती। अब वो उसके सांसद हमारे राज्यसभा में और जगन्नाथ मंदिर पे बोल रहे हैं, राम मंदिर पे बोल रहे हैं, यानी वो एक घड़ियाली आंसू है, मन के भाव पूछ रहे हैं। ऊपर वो समाज का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नाटक कर रही है। वो जनता समझ रही है, अब नाटकबाजी चलेगी नहीं। जनता जनाधार और सत्य पर आधारित निर्णय स्वीकार करेगी। देखिए, आसाम हम 2/3 बहुमत से अधिक से जीतेंगे। पुडुचेरी हम अच्छे तरीके से जीतेंगे। बंगाल में इस बार ममता बनर्जी का जनाधार खिसक गया है और हम सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। इसी प्रकार से तमिलनाडु है, तमिलनाडु में हम AIADMK के साथ में हमारा गठजोड़ है, हम इस बार सरकार बनाएंगे। इसी प्रकार से केरल की स्थिति भी हमारे पक्ष में है, वहाँ पर भी हम बहुत अच्छी स्थिति में आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया है कि मुझे भी हटा दिया, मेरे काम नहीं हो रहे, तो आपके काम क्या होंगे? कौन पूर्व मंत्री है? नाम तो उन्होंने ये गलत बात है, कभी भी नहीं कहा मेरे काम नहीं हो रहे, कभी भी नहीं कहा। वसुंधरा जी के सब काम हो रहे हैं। अभी ये 2 मिनट पहले मेरी वसुंधरा जी से बात हुई है, उन्होंने कार्यक्रम भी काम कर रहे हैं। नहीं, कभी नहीं बचा पाई, मैं अपनी कुर्सी बचा नहीं पाई। अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या नहीं बचा पाई? आप कैसी बातें कर रहे हो? मुख्यमंत्री की बात कर रही है। मुख्यमंत्री तो कोई हर बार थोड़ी, कोई किसको क्या होना है। वो कहते हैं ना कि चिट्ठी चोरे कोरे चून की मांगे घी और दाल, मोदी सू क्यों झगड़ो करे, चिट्ठी का नहीं नाल होता है। वो भाग्य से संबंधित। सर एक आखिरी सवाल है। पहलगाम अटैक के बाद में अपना बरसी बना रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में किस प्रकार से देखते हो सर हमारे देश का आर्म फोर्सेस के बढ़ती विकास? देखिए, बहुत बड़ा सवाल किया इन्होंने, बहुत शानदार सवाल किया, और मुझे गर्व है कि ऐसे भी पत्रकार हैं जो हमारे यहाँ इस प्रकार का सवाल कर रहे हैं। पहले हम कभी सुनते थे कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने चिन्हित करके वहां से मार दिया और केवल उसी को मारा। तो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी सेना ने यहाँ से बटन दबाया, 400 किलोमीटर दूर रावलपिंडी के पास में केवल उसी आतंकवादी केंद्र को नेस्तनाबूद किया, जनता को नहीं मारा। ये टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर दी, हम इतने सक्षम हो गए। धन्यवाद मोदी जी। आरोप लगा कि नमाज के वक्त के अंदर आक्रमण किया भारत ने। जनता पे नहीं किया, जनता पे नहीं किया हमने, किसी जनता को नहीं मारा और न हम मारना चाहते। हमने नमाज के वक्त नहीं किया। हम जनता को मारना नहीं चाहते, कहीं की भी जनता है, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे कहीं की भी हो, हम जनता का सम्मान करते हैं। केवल उस मानसिकता को मारना है जो अव्यवस्था पैदा करना चाहता है, जो देश के अंदर अशांति पैदा करना चाहता है, निर्दोष को मार रहा है, उस मानसिकता को मारना है। कि हमें, आप सबको पता है कि हिंदुस्तान की संसद में महिला आरक्षण बिल पास हो गया। हिंदुस्तान की लोकसभा में हो गया, विधानसभा में हो गया, नहीं सॉरी, लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में हो गया। बिल पास हो गया, सर्वसम्मति से पास हुआ, सब ने बैठ करके पास किया, और अभी विरोध कर रहे हैं। या तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम
महिला आरक्षण के खिलाफ में है, तो बोलो तो सही। एक बात, ये कह दे कि हम उसके खिलाफ है, बोलो तो सही। वो तो खिलाफ बोलते नहीं, लेकिन विरोध कर रहे हैं। अभी हंगामा हुआ, बिल पेश, तारीख ये 16, 17, 18 को पार्लियामेंट आहूत की गई, उसका भी उसी समय हंगामा कर दिया, बाइकआउट कर दिया, राज्यसभा में बाइकआउट कर दिया, लोकसभा में बाइकआउट कर दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये ठीक बात नहीं है। महिला आरक्षण होना चाहिए। महिला हमारे यहाँ शक्ति का रूप माना है, हमने समान अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं बहनों को भी, उनको भी 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। वो अभी सीखा। मैं एक सेकंड, मैं मेरी बात कर दूं, फिर आप मेरे से सवाल करना, मैं बता दूंगा। प्रेस में सिस्टम भी यही है कि पहले मैं मेरी बात कर दूं, उसमें से आपको कोई सवाल पूछना तो आप पूछ लेना। तो मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि उन्होंने विरोध किया, ये ठीक बात नहीं थी। हमने महिलाओं को आरक्षण देने का काम कर दिया है। एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर डिलिमिटेशन होना है। विधानसभा और लोकसभाओं का पुनर्सीमांकन होना है, जिसमें संख्या बढ़ेगी, ये स्थिति बनेगी, वो भी बिल है। तो मेरा यही कहना है कि विपक्ष को सार्थक तरीके से सहयोग करना चाहिए, अव्यवस्थाएं पैदा नहीं करना चाहिए। देश में शांति से हमारा देश चले। पड़ोसी देशों की जो स्थितियां बनी है उसे सीख लेने की जरूरत है। यही मैं निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। अब आपको जो स्टंट कहें तो मैं कहूंगा कि उनकी सोच का है। महिला आरक्षण लोकसभा में पास हो गया, महिला आरक्षण पर अब कोई बिल में कुछ सुधार की बात आ रही है, तो इसमें वो लोग चुनावी स्टंट कहाँ हो गया? ये कैसे चुनावी स्टंट हो गया जब वो तो होना ही है? जब लोकसभा में पास हुआ तब कोई चुनाव नहीं थे। अब ये ऐसी बातें कर देना तो कोई मतलब ही नहीं है। जब होना है, देखिए एक समय सीमा होती है, और समय सीमा क्या होती है कि एजेंसी यानी जो मशीनरी होती है ना, गवर्नमेंट मशीनरी, उसको भी टाइम देना पड़ता है। वो भी इसकी गणना करेगी, गणना करके डिलिमिटेशन करेगी, डिलिमिटेशन करके विधानसभा और लोकसभा का सीमांकन तय होगा। सीमांकन तय होने के बाद में जो SC ST का आरक्षण होगा, उसके बाद में उसमें से महिलाओं का 33% आरक्षण होना है, वो तय होगा। ये यदि कानून बनता है तो किसको ऐतराज है? और कैसी राजनीति की बात होगी? वो अब 27 तक हो जाएगा, उसके बाद 28 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो 28 में है डोटास रे जी, ये इंतजार शास्त्र खत्म करो और लगो इस काम में। आपका वो मुखिया वो इंतजार शास्त्र कर रहा है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारे एक मंत्री जी ने ये कह दिया कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। तो हमारे अशोक गहलोत जी जो 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या बोला? उस मंत्री जी से कहा कि पाकिस्तान से माफ़ी मांगो। कैसे कह दिया पाकिस्तान को दलाल देश? अरे दर्द क्यों हुआ भाई? कहाँ है राष्ट्रभक्ति, कहाँ है निष्ठाएं गहलोत साहब की? निष्ठा पाकिस्तान के प्रति है कि मेरे दोस्त पाकिस्तान को दलाल देश कैसे कह दिया, उनको दर्द हो रहा है, और हमारे देश के नेतृत्व को कह रहा है माफी मांग। कमाल हो गया है ना, कहाँ है निष्ठाएं? ये विषय आप सब जागरूक पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपको जगाने का काम किया था, सावधान करने का काम किया था। जब थाली बजाने के लिए कहा गया तो यही कांग्रेसी चिल्ला रहे थे कि थाली बजाने से कोई कोरोना भागेगा क्या? नहीं, ये एक जागरूकता पैदा करने का प्रयास था, जगाने का प्रयास था कि सावधान हो जाओ, जब इमरजेंसी की घोषणा हो तो सावधान रहो, जब इस प्रकार का कोई बच के रहो, दूरी रखो, ये सब सावधान करने का था। अब उस पहले तो कहते थे वैक्सीन नहीं लगाना, ये वैक्सीन खराब है, और खुद जब जरूरत पड़ी तो कैसे लाइन में खड़े होकर के राहुल गांधी जी वैक्सीन लगाने के लिए दौड़ पड़े। ये वैक्सीन खत्म हो गई है, कम है ही नहीं। पहले तो कहते थे बेकार है, फिर कहते थे है ही नहीं। यानी क्या है राष्ट्रभक्ति उनकी? है नहीं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। पहले जो डिलिमिटेशन इन्होंने किया था पंचायतों का, 1 वार्ड 400 वोट का और 1 वार्ड 8000 वोट का, पहले डिलिमिटेशन इन्होंने किया कि एक विधानसभा को लेके 1 जिला और 13 विधानसभाओं का 1 जिला। ये न्याय नहीं है। न्याय करने के लिए जनसंख्या का समान वितरण के आधार पर वार्ड्स बनने चाहिए। 10% ऊपर नीचे हो सकता है, 15% एक तय कर लो, 15% अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर वार्ड बनाने का काम किया।
हमारी सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार ने बहुत अच्छी सकारात्मक सोच के साथ पुनर्सीमांकन करने का काम किया। जो वार्डों का पुनर्सीमांकन हो चुका, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई नहीं। ओबीसी पिछली बार हम 15% से दे रहे थे। आपको पता है कि एससी का जितनी जनसंख्या है उतना परसेंटेज था, एसटी का अनुपात के हिसाब से सीटें वितरण होती थी। ओबीसी की जनसंख्या निर्धारित नहीं है, तय नहीं है कि क्या उसका परसेंटेज होना चाहिए, क्यों कई जातियाँ ओबीसी में है, कई जातियाँ ओबीसी के बाहर है, कईयों के नाम से ओबीसी है। तो 15% हमने पहले ले लिया था, उसके हिसाब से वसुंधरा जी के समय में वो लॉटरी हो जाती थी 15%। अभी क्या हुआ है, ओबीसी आयोग बना, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट समय पर आई नहीं। आयोग की रिपोर्ट समय पर नहीं आई, इसलिए चुनाव आगे किया। अब किसको तकलीफ हो रही है, मुझे ये मचमची क्यों हो रही है, उतावलापन क्यों हो रहा है? समान अब आ रहा है ना, आइए लड़िए मैदान में, जब भी आचार संहिता लग जाएगी हम चुनाव के तैयार हैं। आपने अभी मेरे से पहले सवाल किया था यही, उसी सवाल पर वसुंधरा जी का आपने शायद चला दिया होगा। मैंने तो कहा था ये फालतू की बात मत चलाओ, लेकिन आप मेरी बात माने नहीं। इतना तो मानना चाहिए, दोस्ती निभानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँ, वसुंधरा जी ने चला के मुझे फ़ोन किया, मेरी बात हुई उनसे। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति आया कि मेरी सड़क, मेरी ज़मीन वो रोड पे जा रही है, मेरी ज़मीन बचाओ। तो वसुंधरा जी ने कहा मेरी भी चली गई, जो मुडाम है उस मुडाम में थोड़ा हिस्सा मेरा भी चला गया। मैं मेरी ज़मीन ही नहीं बचा सकी तो मैं तुम्हारी कैसे बचा सकती हूँ? ईमानदारी की बात है। उन्होंने ये कहा, ये नहीं कहा कि मेरे काम नहीं हो रहे हैं या मेरी नहीं चलती, ऐसा नहीं कहा। किसी और से नहीं, जमीन का मतलब नहीं, आप गलत बात नहीं। जमीन का मतलब है कोई पोर्शन कटा उनका, जैसे वो होता है ना एरिया से कोई पोर्शन कटा। ये सत्य बात बता रहा हूँ मैं आपको। वसुंधरा जी से आप पूछ सकते हो ये बात, क्योंकि मेरे से बात हुई, चला के उनका फोन, और इस विषय को उन्होंने क्लियर किया कि आप हमारे दोस्त पूछेंगे तो आप बता देना उनको कि मेरा इस सेंस में था, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, बहुत वरिष्ठ नेता है, हमको मार्गदर्शन आज भी देती है, हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं, हमारे लिए वो सम्मानित नेता है। मैंने अभी अपने कार्यकर्ताओं के सामने भाषण में भी जो बात कही, और मैं तो ये मानता हूँ कि उनसे हमें मार्गदर्शन मिलता है। कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, जो एक अंग्रेज था, ठीक है ना। अब वो गर्व करे तो वो उनकी मर्जी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सब लोग हैं, तो हम तो गर्व करते हैं। और हम तो अपना स्थापना दिवस गर्व के साथ मनाते हैं, और वो अपना स्थापना दिवस यदि A.O. ह्यूम के कारण से मनाए तो मनाए। मैं फिर भी कहना चाहूँगा कांग्रेस का, कि कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। नहीं है तो पता कर लेना। आपने भी कहा मार्ग, आप खुद को लगेगा कि ये कितना गलत है और सही है, खुद निर्णय करना। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना एयर बेस दिया जहां से वो युद्ध कर सके, क्या हमको देना चाहिए था? सवाल करो। पाकिस्तान ने अपना एयर बेस कि अमेरिका से वहां आकर के वहां से युद्ध कर सके, एयर बेस दिया। अब ये क्या बात है? हमको देना चाहिए था क्या? नहीं, हम नहीं दे सकते। हम अपनी स्वाभिमानी देश है, हम उसकी तरह नहीं हो सकते। सर बात तो करी नहीं, लेकिन आज को जेडी वैंस जो जयपुर आए थे, वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो भी खुद इस्लामाबाद के अंदर है और भारत के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। बनाएंगे। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये सब कूटनीतिक व्यवस्थाएं होती है। जहां सामरिक की व्यवस्थाएं हैं उसके दृष्टिकोण अलग है, जहां आर्थिक व्यवस्थाएं होती है उसका दृष्टिकोण अलग है। भाई भाई भी हिसाब किताब में बैठ करके करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, लेकिन जहां कोई पड़ोसी से करना है तो उसकी बात अलग है। ये सब कुछ होता है, ये कूटनीतिक व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं अलग टाइप की होती है। कि महामहिम किसी पार्टी का नहीं होता, महामहिम को इस्तीफा देना पड़ता है, तभी वो महामहिम राज्यपाल बन सकता है। इसलिए वो मेरी पार्टी से संबंधित बात नहीं है। सर, अशोक गहलोत ने अभी अपनी भाजपा सरकार के ऊपर निकम्मा, नाकारा जैसे बातें कही हैं।
आप ऐसे समय में क्या प्राथमिकताएं देखते हैं? नहीं, इस अशोक समय गहलोत जी हमारे- ने भाजपा को नहीं कहा, अपने उप सरकार- मुख्यमंत्री तत्कालीन उप मुख्यमंत्री गोविंद ये सचिन पायलट के लिए कहा था कि निकम्मा नकारा, उनको कहा था, हमको नहीं कहा। वो आपस का उनका है, वो अपने नेता और उप नेता के बीच का झगड़ा है। वो तो आपको पता है कि कैसे कैसे अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे, 5 साल तक उन्होंने राज थोड़ी किया। सर, सत्ता और संगठन के एक सवाल में आपसे पूछना था। और बोलो आप कोई हाँ, चुनाव कराना, चुनाव आयोग जब घोषणा कर दे, ये पार्टी का काम नहीं है कि पार्टी चाहे तब चुनाव करा दे, ये संभव नहीं है। इसलिए मैं एक पार्टी का अध्यक्ष हूँ राजस्थान का, इसलिए मेरे से सवाल वही करो जिसका जवाब मैं दे सकता हूँ, ये चुनाव आयोग देगा। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, क्या कहेंगे सर? हाँ, 5 राज्यों में देखिए, आसाम में तो हम आसानी से जीत गए, 2/3 बहुमत से हम जीतेंगे, आ जाएगा 4 तारीख को परिणाम। पश्चिमी बंगाल में हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जीतने की स्थिति में है, जीतेंगे। पांडिचेरी में हमारी पुडुचेरी, उसमें हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हम जीत रहे हैं। तमिलनाडु में AIADM के साथ हमारा गठबंधन है, हम वहाँ चुनाव जीतने की स्थिति में है। केरल में हम बहुत मजबूत स्थिति में बनेंगे, जहाँ हमारा बहुत कम गिनती के 1 सांसद आया, एक बार 2 विधायक आए थे, इससे ज़्यादा हम कभी आए नहीं थे, लेकिन वहाँ भी हम इस बार मजबूत स्थिति में आए। सर, गृह मंत्री है। पहली बार देश एक है, पूरे देश की व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, देश सुव्यवस्थित होना चाहिए, देश में शासन व्यवस्थित होना चाहिए। इसलिए और मुझे भी जाना पड़ता है, उनके लोगों, वहाँ के नेताओं को भी आना पड़ता है, और हमारे गृह मंत्री जी को भी जाना पड़ेगा। पार्टी का काम है, पार्टी का काम करना ही पड़ेगा। थोड़ा इधर ले देखिए, वैसे हमारा कार्यकर्ता जनहित की बात करता है, व्यक्तिगत बात करता नहीं है, इसलिए जनहित के काम करवाना है, करेंगे। जहाँ तक यदि कोई कार्यकर्ता शिकायत भी करता है तो हम समाधान उसका करते ही करते हैं। हमारे परिवार का आंतरिक मामला है, हम बिल्कुल संभाल लेते हैं, संभाल लेंगे। कहीं कमी बेसी होगी उसको भी हम पूरा कर देंगे। तो वही है, वो निकाल दिया, हमारा झंडा लगा दिया। मैं अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ, लगता है कि सच में अधिकारी चेते हैं अभी या हावी है सरकार पर? आप क्या बात है, कहाँ से आक्रमण करते जा रहे हो? सर, आपने कहा था पहला विधायक जी का, जब आपने जन सुनवाई कार्यालय उत्तराखंड में आए थे, आपने खुले मन से कहा था, ये सवाल हमें याद है कि मैं अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूँ, सुधर जाइए। लगता है सुधर के? देखिए, सुधारने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि आपको पता है, नहीं 2.5 साल हो गए तो सुधर गए ना। ये तो मान रहे हो नहीं सुधरे, फिर नहीं सुधर गए। अब बिल्कुल व्यवस्थित है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये तो कहा जाता है, देख बेटा तू यदि कम नंबर लाया तो मारूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेटा फेल है। आप ऐसा मत मानिए कभी भी, बेटा अच्छा ही लाता है, लेकिन फिर भी परिवार के मुखिया को तो सलाह देनी पड़ती है कि भाई ठीक ढंग से पढ़ाई करना, थोड़ा अच्छे नंबर लाना। संविदा की बात है जो आप कर रहे हो, और संविदा का क्या होता है, सिस्टम ये है कि टेंडर होता है। संविदा क्या है, एक प्रकार का टेंडर, किसी को ठेका पे मिलता है, वो L1 कौन आता है उसको ठेका दिया जाता है, वो अपने कर्मचारी नियुक्त करता है, तो वो तनख्वाह वो दे रहा है, सरकार नहीं दे रही है। इसकी बात आप यदि वो मांग करेंगे तो उनकी बात को बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। कंपनी ने पहले उन कर्मचारियों को 1 साल से सैलरी